बिल्कुल अपनी छोटे भाई पीछे होना जिनकी कर दे जाओ। हाँ इस तरह और पीछे ख्याल रखे पिलर निकल गया नहीं टकरा ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अनोखी जो डिफेंस ने आज बातें की, कल भी की, लेकिन आज जो मामला हुआ भाई पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ज़ाहिर जो दरिंदा है उसके वकील की जानब से आज अदालत में कहा गया है कि खून का जोश, गैरत का मामला, और ये भाई से तफ्तीश क्यों नहीं की गई जो कि इकलौता भाई है कि उसने हो सकता है कत्ल कर दिया हो। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ये जो मैं बात करने वाला हूँ। उसके अलावा जो आज बयान मुकम्मल हो गए, दलाइल मुकम्मल हो गए, और मालियों के भी और ये मुलाजमों के भी, तो बड़ी अजीब चीज़ें सामने आई हैं, बड़ा अजीब किस्म की हरकतें हो रही हैं। खैर मुझे तो पता था, लेकिन आप लोगों को बताऊँ, सही कीचड़ उछाला जा रहा है। और जो अब केस में साबित करने की कोशिश की जा रही है डिफेंस की तरफ से, वो क्या मामला है उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन इस वीडियो को लाजमी नीचे शेयर का बटन है, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वकील उनके नहीं चाहते कि शेयर हो। और इस केस को अब ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। जो लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे कहते हैं वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर भी किया करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी तो तबीयत का भी मामला है। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ, मैं ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट हूँ। तो काइंडली मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और इस ब्रेन ट्यूमर से मैं सेहतयाब होके दोबारा से प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से पहले काम करते थे वैसे कर सके, क्योंकि अब आजकल थोड़ा सा मामला जारी बात है हेल्थ की वजह से कम कर पाऊँ। तो बहरहाल आज का जो मामला है उस पर डिस्कशन करूँ, उस इसलिए मैंने आपसे पहले बात की कि शेयर लाजमी कीजिएगा वीडियो, क्योंकि आज जो दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। और पहले मैं थोड़ी सी ज़रूरी बात करूँ कि आपको पता है 6 हफ्तों का टाइम मिला था शुरू में, उसके बाद फिर दरख्वास्त दी गई थी, फिर 6 हफ्तों का, फिर 8 हफ्तों का टाइम मिला था ट्रायल कोर्ट को, हाई कोर्ट की जानब से। तो वो जो एक टाइम स्पैन था कि 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर केस को मुकम्मल करना है, वो बढ़ता गया। और अब मज़ीद कल गालबन 6 हफ्तों के 8 हफ्तों का टाइम, एक महीने का टाइम मेरा ख्याल है मिल चुका है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, 1 महीने का टाइम, सॉरी, 1 माह का टाइम और मिल चुका है इस केस को। मतलब हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दी गई थी ना, ट्रायल कोर्ट की जानब से हाई कोर्ट को। तो ये मकसद मेरा बात करने का ये पहले ये है कि जो डिले जल्दी से जल्दी करते करते भी 3-4 माह इस तरह लग जाते हैं, जो टाइम लिया जाता है। तो अभी तक फैसला नहीं आया और अभी 1 माह का टाइम और मिल गया, और आगे मिलता है या नहीं मिलता उसकी भी गारंटी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। दलाइल बेशक मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस वाले हैं ना, इन्होंने 2 काम करने हैं अब। इन्होंने एक तो गंदगी कीचड़ उछालना है, और दूसरा इन्होंने डिले करना है ताकि उनको टाइम मिल जाए। अब जो इनकी स्कीम है वो मैं आपको समझाऊं कि वो क्या है, जो लोग जानना चाहते हैं। देखें, शुरू में इनका जो एजेंडा था वो ये था, मैं आपको बताया कि ज़ाहिर के जो माँ बाप हैं उनको किसी तरीके से ज़मानत दिलवाई जाए, बाद में ज़ाहिर के पकड़ा जाएगा कि कैसे उसको छुड़वाना है। उस पे वो काफ़ी हद तक जब नाकाम हुए तो सुप्रीम कोर्ट से जाके औरत होने की बिना पे ज़मानत मिली। उसके बाद ज़ाहिर को पागल डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, ठीक है। और पागल डिक्लेयर करने के लिए आपने देखा कैसे कैसे भोंडे तमाशे किए कि वो स्ट्रेचर पे आना शुरू हो गए। अब जो इन्होंने किया है, वो मुझे आइडिया था इस चीज़ का ये होगा, लेकिन इन्होंने बहुत ही खुलेआम बेशर्माना तरीके से ये हरकत की कि अब एक तो नूर के किरदार पे ये खुद से अदालत में जाके इनके डिफेंस में जो वकील हैं और जो ज़ाहिर के, वो उसको नूर को गंदा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं फुल 100% कि ये चूना काका फीडर पी के बैठा था ज़ाहिर। और ये जो कहता है मैं होश में नहीं था जब मैं उठा, नूर की डेड बॉडी पड़ी थी और मुझे कुछ पता नहीं था कैसे मर्डर हुआ, तो ये फीडर के नशे में सो गया था दूध पी के। भाई खुद माना है कि मैं खुद ड्रग एडिक्ट हूँ, और मैं खुद थेरेपी वर्क्स जो मालिशियों का अदारा है उनसे जाके मालिश कराता था कि मेरा ड्रग ठीक हो। दूसरी बात, अब इसने डिफेंस में 2-3 दिन से जो बातें चल रही हैं आज तक, उसमें पहले इन्होंने कहा कि नूर भी ड्रग एडिक्ट थी, और फिर वो एक आर्टिकल से साबित करने की कोशिश की कि उसके फेफड़ों में पानी था, लिक्विड था, सॉरी, और वो ड्रग्स था, वो साबित करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि वो नशे में थी और मैं भी नशे में था, मैं होश में से मेरी मेरी गुम हो गई, और जब मुझे होश आई तो नूर को कोई ड्रग पार्टी से कोई बंदा मार के जा चुका था। फिर एक बात उन्होंने की कि जी एक यूएसबी है उसके अंदर हमारी वीडियोस हैं। वो वीडियो क्या है, एक वीडियो आपने देखी शादी, इनकी जो फैमिली है, फैमिली टर्म्स है, फैमिली फंक्शन है, उनकी शादी के डांस की फंक्शन की वीडियो है। और उसके अलावा कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं जो से ये साबित होता है कि इनका आपस में रिलेशन था। तो ये कहना चाहता है, बल्कि कहा भी है कि मेरा नूर के साथ लिविंग रिलेशन था, अब उस तरीके से जा रहा है।
اور چلیں. اور دوسری بات یہ کہ نور جب میرے گھر آئی تو ہمارے گھر پہ ڈانس پارٹی ڈرگ پارٹی تھی, ٹھیک ہے. اور اس ڈرگ پارٹی میں نور بھی نشے میں تھی, میں بھی نشے میں تھا, میں ہوش میں نہیں تھا. جب ہوش میں آیا تو نور کو کسی نے مار دیا. اب 3 دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اس کے اندر ان 2 کے اور ان 3 باندروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا, وہ جو ملازم ہے, جو غریب ہے. اور ان کا آج بیان ہے, انہوں نے ڈرگ پارٹی کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ ایز اے ملازم تھے اور ہم وہاں پہ کام کر رہے تھے چپ کر کے. ہم نے نہ نور کو ہاتھ لگایا, نہ بات کی, نہ کچھ کیا, جسٹ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, نہ ہم نے اسے جانے سے روکا. مطلب سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے, جب نور دروازے پہ گئی ہے تو وہ جانور جو کھڑے تھے انہوں نے کنڈی لگائی ہے اور ایسے کھڑے ہو گئے. لیکن وہ ویڈیو تو جھوٹی ہے, مکر گئے. چلیں, لیکن انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ڈرگ پارٹی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ جو اس کے والد صاحب ہیں شوکت مقدم نور کے, وہ اتنی ہمت کر رہے ہیں. مجھے آج واقعی تکلیف ہوئی کہ ان پہ بھی الزام لگا دیا کہ جب میں ہوش میں آیا, یہ بھی درندن ہے, تو نور کے والد وہاں پہ پہلے سے موجود تھے اور ان کو پتا ہوگا کہ کیا واقعہ ہوا مجھ سے زیادہ. یعنی کہ ڈیفینس کا کام چیک کریں, پتہ نہیں ان کے گھر عورتیں ہیں کہ نہیں, کیا یہ ڈیفینس والوں کہ مطلب کتنے سکون سے سوتے ہیں رات کو جا کے گولی کھا کے, کہ درندے کو بچانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ شوکت مقدم کو گندا کر رہے ہیں, نور کو گندا کر رہے ہیں. اور آج جو حد کر دی, اس کا مجھے ذرا جواب دیں, یہ کیا انہوں نے حد کی کہ اکلوتے بھائی سے تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی. اس نے غیرت کے نام پر مار دیا ہو یا خون کا جوش مار گیا ہو. یعنی کہ ہر بندے پہ شک ہو رہا ہے جس نے باہر سے آ کے نور کو مار دیا. اب اگلا سٹیپ یہ رہ گیا ہے کہ یہ کہیں کہ نور نے خود چھری پکڑی اور اپنی گردن کاٹ دی, یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, تو جج صاحب بھی سمجھ رہے ہوں گے, تو امید ہے ٹرائل کورٹ سے فیصلہ بہتر آئے گا. لیکن یہ تو امید ہے ٹرائل کورٹ کی. لیکن جو انہوں نے حرکتیں شروع کی ہیں نا, عصمت نے اور اس کے بیٹے نے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ اتنا پیسہ پھینکیں گے, اتنے طریقے کریں گے کہ لوپ ہولز ہمارے قانون میں جو معاملے ہیں اس کو یہ یوز کر لیں گے سپریم کورٹ تک پہنچتے. اور یہ مایوسی نہیں, یہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آج جو انہوں نے الزام لگائے ہیں یہ کمال ہی کر دی, ٹھیک ہے. اور باقی اس پہ 2-4 بڑی اہم باتیں ان کے بیان کے بارے میں ہیں اور فیصلے کے بارے میں ہیں, لیکن میں وہ کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں, ٹھیک ہے. فی الحال میں آپ لوگوں سے اس کی رائے لوں گا, اس کو شیئر کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا لازمی. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور آپ لوگ بھی کائنڈلی سپورٹ کیا کریں, مجھے بھی کیا کریں ڈیفینیٹلی, جو لوگ میرے ویورز ہیں. اور دعا بہت لازمی کریں, دعا کا میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ صحت جو ہے نا وہ دعا سے ہی ہے, آپ کو پتہ ہے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.